हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू कर लेते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि बार बार उठ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ। ये जो एनर्जी निकल के आई है उसमें ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है बार बार इनको ऐसा लग रहा है कि चलो अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, फिर कोई नया चैलेंज आ जाता है, चलो अब मैं कुछ ठीक कर लूंगी, और फिर से कोई नया चैलेंज आ जाता है, या फिर से कोई ट्रिगर आ जाए तो इंसान लो पर चला जाता है। बार बार इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा हो रहा है कि हाई करने की कोशिश करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आगे, और फिर जैसे कोई ट्रिगर आ जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो इस पर्सन का मनोबल तोड़ के रख देता है, या फिर कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं ये पर्सन। ठीक है, ये कोई ट्रिगर से भी हो सकता है, या फिर जैसे भी इस पर्सन को हो कि बात फिर से कोई चैलेंज आ जाता है। जैसे होता है ना कि एक चैलेंज आपने पार किया और आपने रिलैक्स फील किया, चलो ठीक है, फाइनली ये चैलेंज हमेशा के लिए खत्म, और तत्काल ही आपको सेकंड चैलेंज मिल जाए, या फिर आपको लाइफ में कोई और चैलेंज आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। पर्सन की एनर्जी में अभी यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि यार ये तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही। मतलब एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही। कभी कभी ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हार जाते हैं। इन पर्सन की एनर्जी होती है कि बहुत ज्यादा, अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की, बहुत जोर लगा रहे हैं। जैसे एनर्जी में ऐसा फील होता है कि बहुत ऐसे कहते हैं ना कि इंसान को बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा है, वो फिर भी उठ रहा है, चल रहा है, कोशिश कर रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर उठ रहा है, चल रहा है, कोशिश कर रहा है, गिर जा रहा है। शायद किसी की बहुत ज्यादा यहाँ पर लर्निंग हो रही है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, या फिर शायद हो सकता है किसी व्यक्ति की मांग बहुत बड़ी हो। देखो, ये दो तरीके से मैसेजेस निकलते हैं। पहला तो ये कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको, मतलब जो कहते हैं ना कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसकी उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और वो ये लगातार ये कह रहा है कि मैं ये कंप्लीट करके ही दम लूंगा। ठीक है, तो यूनिवर्स भी उसके पेशेंस को, उसके हार्ड वर्क को, उसकी चीजों को टेस्ट कर रहे हैं और उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना उस चीज में उसको बड़ा पेन हो रहा है, लेकिन वो भी गिव अप करने के लिए रेडी थोड़ी है। वो भी, उसकी जो भी मांग है उस चीज को, वो उस चीज से हट थोड़ी ना रहा है। उसका भी एनर्जी है कि तो ठीक है, जो भी मैंने सोचा उसे मैं पाकर ही दम लूंगा। ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी वैसी ही है। तो यहाँ पर नेवर गिव अप एटीट्यूड जिनका होता है ना, कि जो कभी भी गिव अप ही नहीं करते, वो कुछ एटीट्यूड इस इंसान का हो सकता है। तो ये पर्सन हार मानने तैयार नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर से खड़े होते हैं ये इंसान, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो विश इनकी इतनी बड़ी हो सकती है कि इनको नहीं, वो चीज चाहिए, जो भी ब्लेसिंग है वो इनको चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कोई अगर रास्ता रोकने का प्रयास करे, फिर क्या करें। ठीक है, अगर कोई रास्ता रोकने का प्रयास करे, यानी कि कभी कभी इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि मुझे जानबूझ के रोका जाता है। कभी कभी ऐसा पर्सन महसूस करते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम मुझे वैसे नहीं हरा पा रहे हो, तो जबरदस्ती लोगों, मतलब कोई ना कोई मुझे, मतलब रोकने का प्रयास करते हो। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोग कि मेहनत इतनी करते हैं कि यू नो किस्मत भी घुटने टेक देती है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य में कोई चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि नहीं, मैं करके ही दम लूंगा।
तो ऐसे केस में ना बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत रोका जाता है, बार बार कोई ना कोई मुसीबत आती है। पर अगर उस इंसान के अंदर ये कि मैं एटीट्यूड है मेरा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को लेकर पेशेंस है, उस चीज को लेकर डिटर्मिनेशन है, उस चीज को लेकर हार्ड वर्क कर सकता हूँ, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब विल पावर भी ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग है, तो फिर सोचो कि वो चीज उसको मिलनी है भविष्य के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं है कि नहीं मिला तो ठीक है, मतलब कि उसने कह दिया कि नहीं नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली एक ही थॉट दे रहा है यूनिवर्स को कि मुझे चाहिए 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 और चाहिए, और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है उस चीज को लेकर। तो फिर कितना भी कोई रास्ता रोके, कहते हैं ना कि रोक लो रास्ता, कितना रोकोगे, उसके कर्म में पावर है, और कर्म करने से आपको प्रकृति नहीं रोकती है, ठीक है, वो आपको ऑब्स्टिकल देती है, चैलेंजेस देती है, लेकिन आप फिर भी बार बार खड़े हो रहे हो, फिर भी नहीं टूट रहे हो आप। ऐसी किसी की एनर्जी निकल के आ रही है। अब या तो ये करियर में ऐसा बंदा है, ठीक है, जो करियर में इस तरह की चीजें करता है या फिर करना चाह रहा है, जो भी है यहाँ पर। ओके, अभी आगे देखो और क्या निकल के आता है, देखते हैं हम। ओके और क्या एनर्जी है इस पर्सन की, देखो यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है, कुछ एनर्जी इस पर्सन को रोकने का प्रयास करती हैं, कुछ एनर्जीज इस पर्सन को पुश करती हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे कुछ एनर्जी इस पर्सन का रास्ता रोकती हैं, ऑब्स्टिकल देती हैं, चैलेंजेस देती हैं, पर कुछ एनर्जीज इस पर्सन को सपोर्ट भी करती हैं कि चल तू आगे बढ़, सकारात्मक एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी, तू आगे बढ़, हम तेरे सपोर्ट में, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करता है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट भी करता है। अगर आप हार मानने के लिए तैयार नहीं है तो पीछे से कुछ एनर्जीज आपको हेल्प भी करेंगी, ठीक है, तो कुछ वैसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कई बार इस पर्सन की लाइफ में ये नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी फिर से चलने लग जाते हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है इस इंसान ने, ये जो भी इंसान है, आई डोंट नो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके पर्सन में से इतना स्ट्रगल किस पर्सन की लाइफ के अंदर रहा है। कहते हैं कि इंसान का सब नकारा जा सकता है, लेकिन उसके आंसू, उसकी तकलीफें और उसका स्ट्रगल अगर उसने किया है तो आप उसको मतलब नकार नहीं सकते, झुटला नहीं सकते, या फिर ये नहीं कह सकते कि तुमने क्या देखा, मैंने सब कुछ देखा, ऐसा नहीं है। ऐसे इंसान ने बहुत देखा है। अब ये जिसकी भी एनर्जी, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके पार्टनर कौन से ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन काल में और बहुत सारी चैलेंजेस को पार किया है, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर एस लेटर निकल के आ रहा है, सो हो सकता है आपके पर्सन का नाम एस से हो, ठीक है, यहाँ पर एस लेटर की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पर्सन का नाम एस से हो, ठीक है। यहाँ पर जी लेटर भी है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन का नाम जी से हो। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है, जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि कुछ कभी कभी जब ये अपने फ्रेंड से, अपने और लोगों से कंपेयर करते हैं खुद को, तो इनको एक चीज महसूस होती है कि कुछ लोगों को कैसे सब कुछ थाली में सजा कर देते हो, कैसे कुछ लोगों को पालकी में बिठाकर सारी चीजें देते हो, ऐसे कभी कभी ये पर्सन ऐसे शायद बोलते हैं, कुछ लोगों को कैसे सब कुछ आसानी से दे देते हो, जैसे लगता है कि वो तो पता नहीं कहीं से, पता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि ये तो इतना ज्यादा चीटर टाइप के लोग हैं, इन्हें भगवानों ने बड़ी कड़ी खुशी दे रखी है, हम इतनी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, हम सारा दिन नाम जाप करते हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमको भगवान कष्ट ही कष्ट दिए जा रहे हैं, हमको चैलेंजेस ही दिए जा रहे हैं। ऐसी भी किसी की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है जो अपने मतलब अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर बेसिकली अपने लिए इस तरह की सोच रखते हैं। तो आपको ये चीज पता होगी कि किसका पर्सन है ये। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो आप सब कुछ दे देते हो, कुछ लोगों को आप इतना संघर्ष कराते हो, कुछ लोगों को तो आप कुछ भी देना नहीं चाहते हो, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। मतलब मैं बताती हूँ, इस पर्सन की एनर्जी में इस वक्त में ऐसा है कि मैं और मैं ही क्यों, हर बार मेरे को ही आप इतना टेस्ट क्यों करते हो, औरों को भी टेस्ट करो ना। और लोग क्या आपको बहुत ज्यादा डिजर्विंग लगते हैं क्या? मैं बिल्कुल डिजर्विंग नहीं लगता, मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ क्या? इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ऐसे जहां पर जाते हैं वहां पर हर व्यक्ति को देखते हैं तो उसे बड़ा आसानी से सब कुछ मिल जाता है, और इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है उस चीज को लेकर, ठीक है। शायद इस वजह से भी प्रॉब्लम, टेंशन के मारे इस पर्सन ने कभी भी अपनी खुशियों को नहीं देख पाया। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी सारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देता है, या कभी उसे कोई खुशी नसीब ही नहीं हुई, या अपने बारे में सोच ही नहीं पाता है, दुनिया के बारे में ही सोचता रह जाता है, फैमिली के बारे में ही सोचता रह जाता है, ठीक है।
मतलब उस इंसान को मतलब कुछ देखो 2-3-4 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको ज़िंदगी भर से अय्याशी करने का मौका मिला होता है और वो इस वज़ह से कनेक्शन बनाते हैं, तोड़ते हैं। बहुत सारी एक्स रहती हैं, बहुत सारे उनके कनेक्शंस बनते हैं। तो वो लोग हो गए चलो जिनकी ज़िंदगी के अंदर अगर वो इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर आपको चीट किया, बिट्रे किया तो हम तो कहते हैं ये तो प्रॉपर चीटर्स होते हैं, चीटिंग में काउंट होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में संघर्ष इतना ज़्यादा होता है कि वो कनेक्शन में आ गए लेकिन उनको प्रेशर बनने लगता है क्योंकि प्रेशर उनके फैमिली चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा है उन पे। हर दिन कोई नया चैलेंज, तो ऐसे लोग कनेक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि आपके पर्सन का क्या सीन रहा है, पर इस पर्सन की एनर्जी में मुझे लगता है आपके केस में भी इस पर्सन को बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो चाहे सिंगल हो। तो वहाँ पर भी इस पर्सन को लगता है कि वहाँ भी आपने मुझे सुकून से शांति से कुछ दे नहीं पाया, वहाँ ही आप मुझे सुकून और शांति से कुछ दे देते तो शायद मेरा काम बन जाता, लेकिन वहाँ भी ऑब्स्टिकल्स, वहाँ भी चैलेंज, हर जगह ऑब्स्टिकल, हर जगह चैलेंज, मतलब घिस दिया आपने मुझे पूरी तरीके से। मतलब इस पर्सन की एनर्जी होती है कि सबको कितना अच्छे से देते हो सिंहासन पर बिठाल के, और मेरे को आप इतना ज्यादा क्यों, मुझे क्यों, मतलब इतना स्ट्रगल मेरी लाइफ के अंदर क्यों, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। यहाँ पर ना एक मैसेज और निकल के आ रहा है। देखिए जो भी हो, ये पर्सन अपनी बड़ी डेस्टिनी जरूर बनाएंगे क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी इनकी फील होती है कि एक तो ये गिव अप नहीं करते, दूसरी इनकी एनर्जी में ये भी नजर आता है कि मतलब अपनी चीजों को लेकर भी इस पर्सन को ये रहता है कि मुझे तो आप हर बार सब कुछ बहुत मुश्किल से देते हो। जब कोई इतना मुश्किल झेला हुआ इंसान होता है तो जब वो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसको उसके कर्मों का, तब वो बहुत शानदार बनता है चीजों को लेकर, क्योंकि उसने कभी मतलब गिव अप नहीं किया और वो लगातार यूनिवर्स के टेस्ट पे टेस्ट उसने दिए हैं। तो मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये मिला है कि जब भी बनाएगा शानदार बनाएगा, जो भी बनाएगा अपने लिए, ठीक है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। आपके केस में भी ये पर्सन बहुत ज्यादा उस चीज से परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं या फिर नाराज रहते हैं कि एक जगह भी मुझे सुकून नहीं है, यही सुकून नहीं है मुझे। मतलब होता है ना कि आपको चलो रिलेशनशिप या चीजें तो कम से कम आसानी से मिल गई, या वो चीज आपकी बहुत आसान तरीके से हो गई, ठीक है, मतलब फैमिली स्ट्रगल थी, करियर स्ट्रगल था, तो चलो लव लाइफ तो ऐसी निकली कि हाँ तो सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, आराम से हो गया। तो ये पर्सन कह रहे हैं वहां भी कुछ नहीं हुआ, वहां भी जैसे चैलेंजेस लो, चैलेंजेस लेते जाओ चैलेंजेस, तो कहीं तो मतलब एक आध जगह तो ऐसा होता है ना कि इंसान कहता है एक आध जगह तो सुकून होता, ठीक है, पर ये पर्सन लगता है कि इनको हर ही जगह चैलेंज आता है। ये पर्सन के अंदर ना एक अजीब तरीके गुस्सा फूट रहा है इस वक्त में, और ये जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर है कि आपको लेकर है, ये मतलब आपको लेकर कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि पर्सन को लगता था कि लव लाइफ में मेरी चीजें सॉल्व हो जाएंगी या सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पर्सन को वहां भी जब चैलेंज मिला ना, या वहां भी यूनिवर्स ने नो बोल दिया, तो इस पर्सन का दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो उस बात को लेकर इस पर्सन को बहुत गुस्सा रहता है कि वहां पे भी आपको मैं मिला था परीक्षा लेने की या मिली थी, वहां छोड़ देते मुझे, वहां मेरी परीक्षा ना लेते तो क्या बिगड़ जाता है, ऐसी कुछ एनर्जी इस इंसान की है, ठीक है। मतलब ये कोई वैसा इंसान है जो बचपन से संघर्ष देख रहा है, उसने भयंकर संघर्ष देखा है, उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि, और उसको मुझे लगता है कि आपके साथ कनेक्शन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे, या फिर कुछ ऐसा हो गया था, फैमिली नहीं मानी, चाहे तो आपकी चाहे तो उनकी, या जो भी रहा हो, या फिर आप ही दोनों का एटीट्यूड या नेचर इस तरीके का रहा कि एक टाइम के बाद बैलेंस नहीं कर पाए, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन पर्सन कह रहे कि वहां भी सुख शांति नहीं है, वहां भी चैन नहीं है आपको। कुछ एनर्जी है इस पर्सन की, मतलब चैलेंजेस बहुत रहे हैं। ये होता है ना जब इंसान कोई दूसरा इंसान मिलता है उससे बहुत अच्छा बिल्कुल लविंग लविंग फील हो रहा है, तो इंसान को लगता है चलो भगवान ने कहीं कुछ नहीं दिया तो चलो यहाँ तो सुन ली। और सोचो यहाँ से तोड़ता है तो सब सब बिखर जाते हैं। कोई भी हो, चाहे किसी के पास कितना ही बड़ा करियर हो, कितना भी बड़ा नाम हो, शोहरत हो, दौलत हो, ये हो वो हो, लेकिन जब ये दिल टूटता है ना लव लाइफ में, तब अच्छे अच्छे रोते हैं, अच्छे अच्छे, भले ही कितना पैसा भी उस समय आपको ऐसा लगता है कि क्या, मतलब एक से एक आप देख सकते हो, एक से एक लोग दिख जाएंगे आपको, सेलिब्रिटीज भी दिख जाएंगे आपको,
कि जिनका जब ब्रेकअप होता है तो स्थिति बहुत गंभीर और खतरनाक हो जाती है। तो ये वाला मैसेज है, तो ये चीज़ इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा पेन बना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये पर्सन, ठीक है। इन्हें लगा था कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल रहेगा इनकी लाइफ के अंदर। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, मुझे समझ में आ गया इस पर्सन की सिचुएशन खराब क्यों है। देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने बचपन से, ऐसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रगल देखा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बैलेंस की बात करता है। हो सकता है इस लाइफ टाइम इस पर्सन ने बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को बैलेंस किया है। बहुत सारे लोगों के साथ इस पर्सन का जो भी हिसाब किताब रहा है, उनके साथ चीज़ें बैलेंस की गई हैं, या फिर ये जीवन भर से चीज़ों को बैलेंस करते हुए आ रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि अ, ये कार्मिक चैलेंज बेसिकली क्या होते हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल आना मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि आप अपनी कार्मिक एनर्जी के करके रिलीज कर रहे हो, या जिनके साथ भी कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लियर कर रहे हो। बार बार कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो कहते हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारी इस लाइफ टाइम में चीज़ों को क्लियर करना, जो भी आपने पास्ट लाइफ में इकट्ठी की। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की बात करें तो इस तरीके का बैलेंस ही पर्सन लाइफ टाइम से करते हुए आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर आप दोनों के केस में ना बहुत कुछ सही जा रहा था, ठीक है। बट ये पर्सन, शायद आई थिंक इस पर्सन ने ऐसा किया है कि यहाँ पर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ऑफर कर दिया। आप दोनों की कनेक्शन में चीज़ें जब ठीक नहीं हुई, या फिर ठीक से बन नहीं पाई, या जो भी रीज़न रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो, या जो भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में भी जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, वहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश थे आई थिंक। लेकिन उसके बाद कुछ बिगड़ा है, या फिर जैसे भी रीज़न रहा हो, तो इस पर्सन ने जाकर किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर आपकी जगह ऑफर किया है, क्योंकि यहाँ थ्री की एनर्जी दो बार आई है। या तो फैमिली को देख कर दिया है, और वहां पर जाकर भी इस पर्सन को फिर से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस मिल रहे हैं। मतलब इस पर्सन का ये है कि, मतलब से कहते हैं ना कि लव लाइफ में आपको सब कुछ अच्छा मिल गया तो वही सब कुछ अच्छा, आप मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके साथ ही सब कुछ अच्छे से सेट हो जाता, आपके साथ ही सब कुछ नॉर्मल चल जाता, सही चल जाता, तो वहां पर भी नहीं चला। और इस पर्सन ने उन सब चीज़ों से पार पाने के लिए कहीं और जब ऑफर किया तो वहाँ और बंटाधार हो गया। यहाँ पर मतलब एनर्जी ऐसी निकल के आ रही कि वहाँ और, मतलब चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो गई इस पर्सन की लाइफ के अंदर। जैसे सोचा था वैसे ना जाकर सब कुछ अब, और इस पर्सन को लगता है कि मुझे और यहाँ से निकलना है। मतलब कई बार आप लाइफ के अंदर सिचुएशन से ऑलरेडी बाहर होते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन में फंसा लिया जाता है, इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो इस पर्सन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि अच्छा भला सब कुछ सॉल्व जा रहा था, सब कुछ सॉल्व हो रहा था, या सब कुछ सही जा रहा था, आपके पर्सन आपके साथ बहुत सही थे, आई थिंक वो बहुत खुश भी थे आपके साथ, लेकिन वहाँ भी शायद चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाई आप दोनों के बीच में, और इस पर्सन ने उस चीज़ के चलते कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एंटरटेन कर दी कनेक्शन में। और अब आपके पर्सन को लगता है अब मैं यहाँ से भी गया या गई, ठीक है। ये पता नहीं किसकी स्टोरी है, पर ये पूरी स्टोरी की तरह यहाँ पर निकल के आया है, जिस इंसान ने जिंदगी भर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई है, और जो लगातार ट्रैवल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब लगातार इस पर्सन के अंदर की चलने की एनर्जी, लगातार चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, रुकना नहीं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, मतलब अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इस पर्सन की स्थिति इतनी बुरी है कि हाथ आए और मुंह नहीं लगा वाली, ऐसी कुछ होता है ना वो कि हाँ शायद यही होता है, आई डोंट नो। देखो मुझे पता नहीं है, ये कोई कहावत आवत हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि चीजें हाथ में आते भी आप उसको इंजॉय नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की रही है।
अब ये आपसे कितनी रेजोनेट करती है ये आप जाने, लेकिन इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन कर दी आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आपसे भी गए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये पर्सन हर तरफ से गए ऐसा इनको लगता है, क्योंकि सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, और फिर बहुत कुछ बिगड़ा है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो बचपन से हैं, लेकिन ये था कि चलो यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल होगा, सही होगा, वहां भी सारी चीजें खराब हुई हैं। मतलब ये बचपन से ये पर्सन जो है वो बैलेंस किए जा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। अब इस पर्सन की थक गया है, ये पर्सन को लगता है कि अब यहाँ से मुझे मूव ऑन करना है बस। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में चले गए हैं, वहां भी उनकी कार्मिक एनर्जी रिलीज होनी थी, तो वहां से भी इस पर्सन को लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, मैं यहाँ से निकल जाऊं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ पर थक रहा हूँ, ठीक है, या थक रही हूँ, यहाँ मेरा कुछ काम नहीं बनेगा, यहाँ सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी ये पर्सन की है इस वक्त में, ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। डिस्टर्बिंग एनर्जी है, खुश नहीं है, आपसे पार्टनर से रेजोनेट करती है। अगर आपके पर्सन ने इस तरीके का स्ट्रगल देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।